श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, क्या आप जानते हैं वर्ष 2025 में 16 दिसंबर का मंगलवार साधारण नहीं है। जब मंगलवार और द्वादशी तिथि का संयोग बनता है तब स्वयं हनुमान जी अपने भक्तों की परीक्षा नहीं बल्कि उनकी सहायता करने उतरते हैं। आज हम आपको बताएंगे 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार द्वादशी के ऐसे गुप्त और सिद्ध उपाय जो कर्ज, रोग, भय, शत्रु बाधा, मंगल दोष और जीवन की अटकी हुई समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंतिम उपाय बहुत कम लोग ही जानते हैं। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु की तिथि मानी जाती है और मंगलवार हनुमान जी का दिन है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो इसे बल और भक्ति का महासंयोग कहा जाता है। हनुमान जी का सिद्ध सिंदूर का उपाय। 16 दिसंबर की सुबह स्नान के बाद लाल वस्त्र पहने हनुमान जी के सामने बैठकर सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएं और हनुमान जी को चढ़ाएं। उनके मंत्र ओम हुम हनुमंते नमः का 108 बार जाप करें। यह उपाय हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। इस उपाय से आपको डर, शत्रु, कोर्ट कचहरी, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी। यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, पैसा टिकता नहीं है और कमाई में बाधा आ रही है तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय मन में कहें, हे बजरंगबली मेरा ऋण और आर्थिक बोझ दूर करें। यह उपाय धीरे धीरे चमत्कारिक परिणाम देता है। मंगल ग्रह रक्त और साहस का कारक है। आप इस दिन हनुमान जी के मंदिर में लाल मसूर की दाल, गुड़ का दान करें। आपके इस उपाय से ऑपरेशन, चोट और रक्त विकार में राहत मिलती है। नज़र दोष और बुरी शक्ति से रक्षा। आपको यह उपाय रात में करना है। हनुमान जी के सामने कपूर और लौंग जलाना है। हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा पढ़ना है। गुप्त मनोकामना के लिए उपाय। यह उपाय बहुत कम लोग ही जानते हैं। इस उपाय में आपको लाल कपड़े में 7 साबुत लाल मिर्च बांधना है और फिर हनुमान जी के चरणों में रखना है। अपने मन में मनोकामना बोलकर मौन रहें। इच्छा पूर्ण होने पर गरीबों को भोजन कराएं। आपको उपाय के साथ साथ इस दिन आवश्यक सावधानियों को भी रखना है। मंगलवार द्वादशी को मांस, मदिरा, क्रोध से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी जरूरतमंद को भोजन या लाल वस्त्र दान करें। मंगल के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और मंगल को बलि बनाने के लिए मंगलवार का व्रत करना बहुत फलदायक है। इस व्रत को करने से ऋण का निवारण एवं आर्थिक समस्या का समाधान होता है। यह व्रत संतति, सौख्य प्रदान करता है एवं आत्मशक्ति तत्व का सूचक भी है। इस व्रत को निम्न तरीके से पूर्ण श्रद्धा के साथ करें। आप मंगलवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करें और 21 या 45 मंगलवार तक करें। मंगलवार के दिन प्रातः स्नान करके हनुमान जी के मंदिर में जाकर दर्शन और तेल का दीपक जलाएं तथा लाल पुष्प की माला और श्रीफल अर्पण करें एवं ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः इस बीज मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। भोजन में गेहूं के आटे, गुड़ और घी से हलवा बनाएं। भोजन के पूर्व हलवा का कुछ भाग बैल पशु को देकर भोजन करें। भोजन में प्रथम 7 ग्रास हलवा ग्रहण करें, फिर अन्य पदार्थ ग्रहण करें। भोजन में नमक का प्रयोग न करें। अंतिम मंगलवार को हवन क्रिया के पश्चात बालक विद्यार्थी को मोदक, लड्डू या हलवा सहित भोजन कराकर दक्षिणा स्वरूप लाल वस्त्र, ताम्रपत्र, गुड़, नारियल आदि प्रदान करें। व्रत कब नष्ट नहीं होता है। व्रत के दिन जल, सभी प्रकार के फल, दूध एवं दूध से बने पदार्थ या औषध सेवन करने से व्रत नहीं नष्ट होता है। व्रत कब नष्ट होता है। व्रत के दिन एक बार भी पान खाने से, दिन के समय सोने से, स्त्री रति प्रसंग आदि से व्रत नष्ट होता है।
मंगलवार व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में ऋषभ नगर में केशव दत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशव दत्त को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। सभी लोग केशव दत्त का सम्मान करते थे, लेकिन कोई संतान नहीं होने के कारण केशव दत्त बहुत चिंतित रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से दोनों पति पत्नी प्रत्येक मंगलवार को मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए उन लोगों को कई वर्ष बीत गए, पर उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। केशव दत्त बहुत निराश हो गए, लेकिन उन्होंने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के पश्चात केशव दत्त पवन पुत्र हनुमान जी की सेवा करने के लिए अपना घर बार छोड़ जंगल चला गया और उसकी धर्मपत्नी अंजलि घर में ही रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। एक दिन अंजलि ने मंगलवार को व्रत रखा, लेकिन किसी कारणवश उस दिन वह हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। तब उसने अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करने का प्रण किया। 6 दिनों तक वह भूखी प्यासी रहे। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण वह बेहोश हो गई। अंजलि की इस भक्ति को देखकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए और उसे स्वप्न देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। यह कहकर पवन पुत्र अंतर्ध्यान हो गए। तब तुरंत ही अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से कुछ दिनों के बाद अंजलि ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक को जन्म देने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों के बाद केशव दत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी, लेकिन केशव दत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में यह कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है और अपने पापों को छिपाने के लिए झूठ बोल रही है। केशव दत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशव दत्त स्नान करने के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशव दत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशव दत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशव दत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो गया। उसी रात के हनुमान जी ने केशव दत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने प्रदान किया था, फिर तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों समझते हो? उसी समय केशव दत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशव दत्त ने अपने बेटों को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशव दत्त और उसके परिवार के सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत रूप से मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, अंजनी पुत्र हनुमान जी उनके सभी कष्टों को दूर करते हुए उनके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं और शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। यदि शनि की 7.5 हो तो उस प्रभाव को कम करने हेतु हनुमान जी की पूजा करते हैं। यह विधि इस प्रकार है। एक कटोरी में तेल लें व उसमें काली उड़द के 14 दाने डालकर उस तेल में अपना चेहरा देखें। इसके उपरांत यह तेल हनुमान जी को चढ़ाएं। जो व्यक्ति बीमारी के कारण हनुमान मंदिर नहीं जा सकता, वह भी इस पद्धति अनुसार हनुमान की पूजा कर सकता है। खरा तेली शनिवार के दिन तेल नहीं बेचता, क्योंकि जिस शक्ति के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए
कोई मनुष्य हनुमान पर तेल चढ़ाता है, संभवतः वह शक्ति तेली को भी कष्ट दे सकती है। इसलिए हनुमान मंदिर के बाहर बैठे तेल बेचने वालों से तेल न खरीदकर घर से ही तेल ले जाकर चढ़ाएं। तो दर्शकों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक और शेयर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।